वेलकम टू माय चैनल। आज हम यहाँ पे बनाने वाले हैं कोरियन नूडल्स, वो भी इन सिंपल सी यिप्पी नूडल्स के साथ। इसका तरीका वो बिल्कुल ही नया है। आप मेरी वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें और अगर आपको ये मेरी वीडियो पसंद आए उसको लाइक और शेयर भी करें। और मेरे चैनल पर और भी बहुत सी वीडियो हैं, उनको भी आप बहुत ध्यान से देखें। तो चलिए अपनी वीडियो में ये बनाना शुरू करते हैं। इसके लिए ये देखिए मैंने 4 पैकेट्स लिए हैं। ये देखिए मैंने 4 पैकेट लिए हैं जिसके साथ मैं ये बना रही हूँ। इसको बनाने के लिए ये देखिए मैंने क्या लिया है, 1 शिमला मिर्च लिया है। आप इसकी क्वांटिटी ज़्यादा कम कर सकते हैं। कोई शिमला मिर्च ज़्यादा पसंद करता है तो ज़्यादा डाल लो, कम पसंद करते हैं तो कम डाल लो। तो ये देखिए 1 शिमला मिर्च लिए, ये बड़े वाली थी। और फिर यहाँ पे मैंने लिए थे 3 टमाटर मीडियम साइज़ के, उनको भी मैंने ऐसे रफली चॉप कर लिया। ये देखिए इस तरह से इनको आप इसी तरह से चॉप करें, लंबा लंबा ना करें। और फिर ये बिल्कुल ही न्यू रेसिपी, आप प्लीज़ ज़रूर देखें। और ये देखिए फिर मैंने 2 ऑनियंस लिए हैं, ये देखिए इस तरह से। और इसको भी हम उसी तरह से बारीक बारीक चॉप कर लेंगे जैसा कि मैंने पहले उनको किया था। ये देखिए ये मैं इसमें आप मैं बताऊंगी कि अगर आप कोई कह देना कि बच्चे कहीं बार कहते हैं मैंने ऑनियन बीच में नहीं चाहिए, इसके ये मैं आपसे बात ज़रूर शेयर करूंगी, तब आप इसको कैसे बना सकते हैं। तो ये देखिए इससे मैंने ऑनियन है जो इस तरह से चॉप कर लिया है। ये देखिए ये बहुत ही इजी और टेस्टी बनेगी, आप इसको अंत तक देखें। ये देखिए मैंने वॉक ली है कढ़ाई, इसमें मैंने जो है 1 कड़छी घी डाला है, रिफाइंड कहते हैं ना उसको, वो मैंने डाल दिया है। अब इसमें हम डालेंगे हमारे चॉप किए हुए ऑनियन। तो ये देखिए इसको हमने हल्के ब्राउन होने तक हिलाते हुए रोस्ट करना है। ये देखिए इसको बीच बीच में से हिलाते रहेंगे ताकि ये जल ना जाए। मोस्टली हमारा ये होता है कि हम इसको बार बार क्यों हिला रहे हैं, जो बिगनर्स हैं वो यही पूछते हैं कि एक बार छोड़ दो अपने आप बन जाएगा, लेकिन नहीं, इसको बीच बीच में से हिलाना पड़ेगा, नहीं तो ये जल जाएगा। आधा कच्चा बन जाएगा, नहीं तो आधा पक्का बन जाएगा। हम बीच बीच में से हिलाते रहेंगे तो ये सब एक साथ बन जाएगा। अब ये देखिए इस तरह से हमारा जो है ये लाइट ब्राउन हो चुका था, तो इसको मैंने बाहर निकाल लिया है। ये मैंने बाहर क्यों निकाला ये भी मैं आपको बाद में आगे जाकर बताऊंगी। इसको मैंने सेपरेट कोली में जो है बाउल में निकाल लिया है। तो ये देखिए इसमें अब मैंने वॉक में वही घी बचा हुआ था, उसमें मैंने टमाटर डाल दिए हैं। और फिर इसमें क्या डाला है, हमारी जो चॉप की हुई थी शिमला मिर्च, वो भी हमने इसी में ऐड कर देनी है। इसमें बिना समय खर्च किए बहुत ही इजी तरीका है जिससे आप कोरियन स्टाइल की जो है अपनी यप्पी बनाकर खा सकते हैं। और एक बात बता रही हूँ कि अगर आपने किसी के आगे ये ऐसे सर्व कर दी ना, तो वो आपकी बहुत ही ज़्यादा तारीफ़ करेगा। तो इसमें हल्का सा नमक डालेंगे क्योंकि बाकी बैटर्स में नमक होता है, इसलिए बस जितना हमारा तड़का है बनेगा ना, उसके हिसाब से आपने इसमें जो है अपना नमक डालना है। ये देखिए इसमें डालने के बाद इसको ये देखिए मैंने ढक दिया है ताकि ये इजीली पक जाए, क्योंकि ओपन में ज़्यादा टाइम लगेगा, अगर हम ढक देंगे तो ये मिनट में बन जाएगा। अब हमने ये क्या लिया है, जो हमारे नूडल्स के जो हमारे पैकेट थे ना मसाले के, इनमें वो लिए हैं। ये देखिए ये भी मेरे 4 ही हैं, तो 4 ही है क्योंकि हमारे वो हैं, तो हमारे पास 4 ही हैं। अब इनको हम ओपन करके जिस बार मतलब जैसे कोई कढ़ाई या कुछ में हम निकाल लेंगे। ये देखिए मैंने हमारी जो 4 हमारी जो थी उनको मैंने इस तरह से ओपन कर लिया है और थोड़ा सा क्रश कर दिया है, क्योंकि बच्चों के लिए ज़्यादा लंबी लंबी ठीक नहीं रहती हैं। किसी मैंने वीडियो में देखा था कि उसमें बताया गया था कि किसी बच्चे ने एज इट हम बनाते हैं तो वो खा ली थी, वो उसके पेट में जाकर उसी के ही गुच्छे से बन गए थे। तो इसीलिए इस बच्चों को मैं इस तरह से क्रश कर ही देना पसंद करती हूँ ताकि बच्चे चबाकर अच्छी तरह से खा सकें, सिप सिप ना करें। ये आप ज़रूर याद रखें कि इस तरह से करके देंगे तो नुकसान नहीं होगा, उस तरह से करोगे सिप सिप करके खाएंगे तो वो डाइजेस्ट करने में प्रॉब्लम हो जाती है। तो इस तरह से मैंने इसको क्रश कर लिया है। तो अब इसको हमने वो देखिए ये मेरा तड़का इस तरह से तैयार हो चुका है, क्योंकि हमें बिल्कुल भी मैशिंग सा नहीं बनाना है, दिखता हुआ बनाना है। तो इसमें हमने ये देखिए अब हमारी जो है ये डाल दी है यप्पी। ये देखिए अब इसको हम हल्का सा हिलाएंगे। हमारे 4 पैकेट हैं, इसका कलर इतना अच्छा आता है ना, और खाने में ये इतनी ज़्यादा यम्मी बनती है ना, आप इसको ज़रूर ट्राई करें। आप भी ना, वो कहते हैं रेस्टोरेंट होटल में खाना भूल जाएंगे जब घर पर इस तरह से कोरियन जो है हमारी यप्पी बनाएंगे। अब इसमें हम 2 गिलास पानी डालेंगे। एक बात आपने याद रखनी है कि अगर आपके 4 पैकेट हैं तो आप इसमें 2 गिलास जो है अपने पानी के डालेंगे, जैसे कि आपको दिखाई दे रहा है। ये देखिए अब एक को डाल दूँगी मैं। ये देखिए
एक बात आपने याद रखनी है, इसकी क्वांटिटी पानी की हमेशा याद रखनी है कि अगर आपने जैसे 4 पैकेट लिए हैं तो इसमें आपने 2 गिलास पानी ही डालने हैं, इससे ज़्यादा या कम नहीं डालने हैं। ये देखिए, इसको अब मैंने ढककर पकने के लिए रख दिया है। अब ये देखिए, मैंने एक लिया था जो बाउल होता है, उसमें जो हम गैस पे रखते हैं वो वाला, उसमें मैंने आधी कटोरी से ज़्यादा, मतलब 1/3 हमने पानी डाल दिया है। ये देखिए, जिसको हम पौनी भी कहते हैं पंजाबी में, आप यहाँ पे क्या कहते हैं मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं। इसमें पानी का मिक्स किया है। अब इसको बॉईल करने के लिए रख देंगे। बॉईल हमने 1 और 2 मिनट्स ही करना है, जब तक ये बबल्स बनने शुरू हो जाते हैं ना। ये देखिए, अभी बॉईल होगा, मैं अभी आपको दिखाऊंगी। ये देखिए, इस तरह से हो गया ना, बबल्स बनने शुरू हो गए हैं। तो बस इसको हिलाते हुए अब बंद कर देना। इसको ज़्यादा बॉईल नहीं करना है, क्योंकि इतने करने से इसके जो मसाले हैं ना वो हल्का सा थिक होना शुरू हो जाता है। और ये देखिए, इसमें जो इसकी ये खासियत होती है कि इसमें ऑलरेडी भी वेज, ये देखिए स्मॉल जो है डले हुए होते हैं, तो ये भी पक जाते हैं। बस बॉईल करके आपने ढककर इसको रख देना इस तरह से। देख, मैंने 2 मिनट अभी हिलाया है ना, बस कितना सही बबल्स बन रहे हैं। बस ये देखिए, बीच में से भी बनने लग जाएंगे ना, तब मैं बंद करूँगी। ये देखिए, ये अच्छी तरह से हो रहा है। अब देखिए, मैं इसको हिलाती जा रही हूँ। ये देखिए, इस तरह से हमारा बन रहा है ना। देख कितना अच्छा हमारा जो मसाला लग रहा है। ये देखिए, आप देख के ही आपका खाने का मन करेगा। ये देखिए, हमारा बॉईल हो रहा है। अब मैं गैस को बंद कर दिया है, इसको अब हिलाने के लिए। बस हिलाकर अब इसको ढककर हम रख देंगे। ये देखिए, कितना अच्छा मसाला तैयार हो गया है। अब हम क्या करेंगे, हमारे जो नूडल्स हैं इधर, ये भी बनकर, ये देखिए कितना अच्छा कलर आया, ये बनकर तैयार हो चुकी हैं। अब हम क्या करेंगे, सर्विंग बाउल लेंगे। सर्विंग बाउल में हमने जो है मसाला जो है हमारा, जो उसकी हमने ग्रेवी बनाई थी वो बनकर तैयार हो चुकी है। उसको हमने बाउल में डाल लिया है। अब हम डाल रहे हैं हमारी जो नूडल्स हैं। ये नूडल्स देखिए, कलर कितना अच्छा आया हुआ है। अब इसको हमने डाल दिया है इसमें, अपने बाउल में, सर्विंग बाउल में। अब जब देखते हैं, चलो इसका अब टेस्ट कैसा बनता है। ये देखिए, मसाले का देखो कलर कितना अच्छा बना है। देखें ना, ग्रेवी कितनी अच्छी हमारी बन गई है। अब इसको हम क्या करेंगे, चलिए अब खाकर टेस्ट करते हैं। ये देखिए, इस तरह से उठाते हैं हम फोक की सहायता से। मैं तो फोक से खा रही हूँ, आपको इसको किसके साथ खाना पसंद है, चॉपिंग जो हमारे वो होते हैं स्टिक्स के साथ, या फिर इसी के साथ। ये देखिए, खाकर देखते हैं। ये बहुत ही डिलीशियस है, इसका टेस्ट बहुत ही ज़्यादा बढ़िया आया हुआ है। आप इसको ज़रूर ट्राई करें और मुझे भी कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको ये कैसी लगी। अब जैसे वो तो मैंने बनाई थी बच्चों के लिए विदाउट ऑनियन वाली, लेकिन मुझे तो ऑनियन के साथ खानी है, तो क्या करें, देखा मैंने पहले जो मसाला बना कर रखा हुआ था ना, अब उसके साथ मैं इसको गार्निश करूँगी। तभी मैंने कहा था ना अंत में बताऊँगी कि मैं क्या कर रही हूँ। तो ये देखिए, इसको मैंने इस तरह से गार्निश किया हुआ है, जैसे हम ऑनियन के साथ पसंद करते हैं, तो मैंने इसमें ऑनियन डाला हुआ है। अब चाहे तो आप इसको मिक्स कर लें, चाहे मैं तो, लेकिन अब ऐसे ही खा रही हूँ। इसका भी टेस्ट देखते हैं। ये बहुत ही ज़्यादा सुपर है, आप इसको भी ज़रूर ट्राई करें।